एसीबी की शनिवार को अजमेर और जयपुर में राजस्व मंडल के सदस्यों और दलाल पर हुई कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. कार्रवाई के बाद अब रेवेन्यू बोर्ड की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। राजस्व मंडल सदस्य आरएस अफसर सुनील शर्मा और बीएल मेहरडा के करीबी वकील अजमेर के शास्त्रनगर निवासी शशिकांत जोशी के घर से 51 लाख की नकदी, जेवरात और दस्तावेज बरामद हुए हैं। अजमेर एसीबी टीम ने पंचशील स्थित शर्मा का बंगला और मेहरडा का गोखले लेन स्थित सरकारी आवास सीज कर दिया है। रेवेन्यू बोर्ड के इन घूसखोर अफसरों के दफ्तर भी सीज कर दिए गए हैं। अजमेर एसीबी अधीक्षक समीर सिंह के मुताबिक देर रात तक सर्चिंग की कार्रवाई जारी थी। एसीबी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेवेन्यू बोर्ड मेंबर सुनील शर्मा और बीएल मेहरडा के आवासों और दफ्तरों को सीज कर दिया गया है। इनके वकील, जो कि दलाली का काम करते थे, शशिकांत जोशी, उनके शास्त्रनगर पावर हाउस के पास स्थित आवास पर एसीबी टीम ने सर्च किया है, जहां मौके से करीब 51 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं अब पूरे प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड पूर्व में भी अपने फैसलों के लिए देश भर में सुर्खियों का विषय रहा है। जब पूर्व अध्यक्ष आईएएस उमराव सालोदिया पर बैक डेट में फैसला करने का आरोप लगा था और उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्तमान में सालोदिया के खिलाफ फाइलों में हेरफेर का मामला चल रहा है। इसी तरह 15 साल पहले भी राजस्व मंडल के एक आईएएस सदस्य जयपुर में रिश्वत लेकर फैसला करने के एक मामले में धरे गए थे। आपको बता दें कि राजस्व मंडल राजस्व मामलों की सबसे बड़ी अदालत है। इसमें प्रदेश के सभी राजस्व अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील और याचिका पेश होती है। एडीजी दिनेश एमएन ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अजमेर के शास्त्रनगर में रहने वाले दलाल शशिकांत रेवेन्यू बोर्ड सदस्य बीएल मेहरडा और सुनील शर्मा के लिए वसूली का काम करते थे। दलाल शशिकांत उनके कई रेवेन्यू केसों में फैसला लिखकर संबंधित पार्टी को दिखाकर जारी करवाता था और दोनों सदस्यों ने संबंधित अधिकांश फाइलों में दलाल शशिकांत का ही हस्तक्षेप रहता था। एसीबी मामले में अब दलाल के नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे बाकी दलाल भी एसीबी की गिरफ्त में आ सकें। वहीं एसीबी ने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन का चैम्बर भी सीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी रेवेन्यू बोर्ड भवन में एसीबी को इस मामले में कई जानकारी और तथ्य जुटाने हैं, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड सदस्य बीएल मेहरडा और सुनील शर्मा से संबंधित फाइलें कई जगह भेजी हुई हैं और अब सभी फाइलों को खंगाला जाएगा। इसलिए चेयरमैन के चैम्बर समेत पूरे भवन को सीज कर दिया गया है। रेवेन्यू बोर्ड पर एसीबी की इस कार्रवाई से राजस्थान के कई सरकारी महकमों में भी हलचल। दरअसल एसीबी की टीम को इस पूरे मामले में रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य आरएस बीएल मेहरडा और आरएस सुनील शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी और एसीबी भी कुछ माह से इन पर नज़रें गड़ाए हुए थी। सूचना पुख्ता होते ही अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड भवन को सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि सुनील शर्मा 1994 बैच के और जबकि मेहरडा 1996 बैच के अधिकारी हैं। यहाँ पे अभी कोई डिटेन नहीं किया। ये एक वकील हैं, उनके घर पे तलाशी चल रही है अभी। और इसके अलावा 2 सदस्य हैं, सुनील शर्मा जी और बीएल मेहरडा। उनके घर जयपुर में सर्च चल रही है अभी। बीएल मेहरडा साहब के यहाँ से अभी तक 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और उसके अलावा जो रेवेन्यू बोर्ड में संबंधित अधिकारियों का, जिनका भी इस प्रकरण में नाम आ रहा है, उनके ऑफिस को सील किया जा रहा है। किस किस के ऑफिस सील किया? अभी वो वहाँ पे चल रही है कार्रवाई। तो अभी जैसे दोनों जिनके घर पे सर्च चल रही है, उन अधिकारियों के ऑफिस तो सील कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ अधिकारी हैं जिनके ऑफिस सील करेंगे। प्रकरण यही है कि हमारे पास कुछ शिकायतें थी, कुछ गोपनीय सूचना है कि जो रेवेन्यू बोर्ड के मामले हैं, उनके फैसलों में कुछ लोगों के माध्यम से पैसों का लेन देन हो रहा है और उनके हिसाब से ही जो है वो फैसले लिखे जा रहे हैं। और कुल मिला के इसमें भ्रष्टाचार की भारी शिकायतें मिल रही थी और सूचनाएं भी थी। उसी पे कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन किया गया। कब से शिकायतों का दौर चल रहा है? ये तो काफ़ी समय से था। वॉच रख रहे थे काफ़ी? जी हाँ, वॉच कर रहे थे, गोपनीय रूप से जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। जी। तो इसमें और कोई शामिल हो सकते हैं सर? अब वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तो इनिशियल कार्रवाई चल रही है ये सर्चेज में और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी में जो चीज़ें सामने हैं। अमाउंट एक बार रिपीट, कहाँ से कितना? अभी तो बीएल मेहरडा साहब के यहाँ 40 लाख रुपए मिले हैं
और अजमेर में सभी के मकान भी हैं, पंचशील में हैं, तो जो हैं वो उनको सील कर रहे हैं। सभी को हाँ, सील मकानों को भी सील करेंगे।